Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of professional ethics which is mentioned in our case mat. केस का नाम है सलील दत्ता वर्सेस टीएम एंड एमसी प्राइवेट लिमिटेड। ये 1993 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप पे इस चीज़ पे बेस्ड है, वेदर द प्रिंसिपल लेड डाउन इन रफीक वर्सेस मुंशी लाल कम्स टू रेस्क्यू ऑफ द डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट हेयरिन। यानी कि क्या रफ़ीक वर्सेस मुंशीलाल केस में जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है वो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट की हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। तो चलिए इस केस के अब ब्रीफ फैक्ट पे आते हैं। इस केस का फैक्ट ये है कि इस केस में एक प्लेंटिफ होता है, यानी कि प्लेंटिफ होता है, बाद में वही अपलेंट भी बनता है। वो एक इजेक्टिंग सूट फाइल करता है टीनेंट डिफेंडेंट के अगेंस्ट में और कहता है कि भाई मेरा जो प्रीमिसेस है, यानी कि मेरी जो जगह है वो आप खाली कर दीजिए क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जो जगह है वो अब वो खुद यूज़ करना चाहता है अपने ऑक्यूपेशन के लिए, तो आप मेरा जगह खाली कर दीजिए। तो ये जो सूट है वो 7 साल के बाद फाइनल हियरिंग के लिए आता है 9 जून 1988 को। तो डिफेंडेंट का जो एडवोकेट है वो बोलता है कि आपको फाइनल हियरिंग में आने की ज़रूरत है नहीं, आपके बिना ही फाइनल हियरिंग में हम केस आपका लड़ लेंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो 9 जून को जब एडवोकेट डिफेंडेंट का एडवोकेट प्रेजेंट होता है तो कोर्ट से प्रे करता है कि आज के लिए ये मामला एडजेंट कर दीजिए और अगले दिन सुनवाई कर लीजिएगा। तो कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट के एडवोकेट की बात मान लेती है और जब मान लेती है तो जब 10 जून का दिन आता है तो ना ही एडवोकेट प्रेजेंट होता है डिफेंडेंट का और ना ही डिफेंडेंट खुद प्रेजेंट होता है। तो कोर्ट जो है वो एक्स पार्टे डिग्री अलाउ कर देती है, यानी कि बिना डिफेंडेंट के और बिना डिफेंडेंट के एडवोकेट के ही अपना फैसला सुना देती है। जब फैसला सुना देती है तो फाइनल जजमेंट जो है 13 जून 1988 का आता है। उसके बाद डिफेंडेंट जो है एप्लीकेशन फाइल करता है इस एक्स पार्टे डिग्री को सेट असाइड करने के लिए। तो ट्रायल कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट के इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। तो मामला जाता है हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच पे। तो डिवीज़न बेंच जो है इसको अलाउ कर देती है और अलाउ करते हुए डिवीज़न बेंच जो है रफ़ीक वर्सेस मुंशीलाल केस को रेफ़र करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि रफ़ीक वर्सेस मुंशीलाल जो केस है उसका ब्रीफ फैक्ट क्या है। इस केस का ब्रीफ फैक्ट ये है कि इस केस में एक अपीलेंट होता है रफ़ीक और वो सेकेंड अपील करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने एडवोकेट के थ्रू अपील करता है तो जब हियरिंग होती रहती है सेकेंड अपील की तो एडवोकेट जो है प्रेजेंट नहीं होता और जब एडवोकेट प्रेजेंट नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट डिसमिस कर देती है इलाहाबाद हाई कोर्ट और तब अपीलेंट जो है एप्लीकेशन मूव करता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कर देती है और सुप्रीम कोर्ट जो है कहती है द ओनली वन who would suffer would not be the lawyer who did not appear but the party whose interest he presented। यानी कि अगर एडवोकेट प्रेजेंट नहीं होता है तो सिर्फ एडवोकेट ही सफ़र नहीं करेगा कोर्ट के फैसले से, बल्कि उसकी पार्टी भी करेगी जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा था। इसलिए एडवोकेट की गलती की सज़ा हम पार्टी को नहीं दे सकते हैं। ये रहता है रफ़ीक केस में। तो अब आते हैं इस केस के इशू पे। इस केस का इशू ये है कि वेदर द प्रिंसिपल लेड डाउन इन रफ़ीक वर्सेस मुंशीलाल कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट हेयरिंग। यानी कि रफ़ीक वर्सेस मुंशीलाल में जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है वो डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट को हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में फैसला सुनाती है और अपीलेंट के अपील को अलाउ कर देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है द एडवोकेट इज द एजेंट ऑफ द पार्टी, हिज एक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स मेड विद इन द लिमिट ऑफ ऑथोरिटी गिवन टू
हिम आर द एक्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि जो डिफेंडेंट है वो कोई रस्टिक इग्नोरेंट विलेजर नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है और उसको मैनेज करने वाले एजुकेटेड बिजनेसमैन हैं जो अपने इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसलिए रफ़ीक वर्सेस मुंशी लाल केस में जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है वो डिफेंडेंट की हेल्प नहीं करने वाले, यानी कि ये जो केस है डिफेंडेंट हार जाता है और अपीलेंट ये केस जीत जाता है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करें, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।